सर्वेभ्यः नमः। सर्वेषाम् अस्याम् अंतर्जालिक कक्षायां हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी वर्तमान समय में चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि है आज, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि आज हनुमान जी के प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामना आप सभी को। आज हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो आज का दिवस हनुमान जी के मंत्र को, हनुमान जी के ध्यान को हम सभी अवश्य याद रखें, और प्रत्येक सनातनियों को, प्रत्येक सनातन के मानने वाले को जानना चाहिए। हनुमान जी का जो बीज मंत्र है वो है ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः। और जो ध्यान के लिए जो हम लोग श्लोक स्तुति करते हैं वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मतं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशाणुं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि, रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो आज हनुमान जी का यदि जन्मोत्सव है तो क्यों ना आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से हनुमान जी की स्तुति अवश्य करें। और कहते हैं ना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। कौन ऐसे कार्य हैं जो आपको पा करके हमको नहीं होगा। तो ये दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ विश्वास आती है हमें भक्ति करने से, और भक्ति की शक्ति वही जान पाएगा जो भक्ति करता हो। और वास्तव में सकारात्मक जो रहेगा वही भक्ति करेगा। इसलिए सकारात्मक विचार भी आप सबके लिए मैं कुछ लेकर के आया हूँ। तो आशा करते हैं आप पूरा वीडियो अवश्य देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अभी गर्मी चल रही है, सभी से विनती है कि मटके का खूब प्रयोग करें। और जब मैं मटके का प्रयोग कर रहा था तो अचानक से हमारे मन में एक विचार आया कि मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत, मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत बनाने वाले ही जानते, दूसरे का क्या है, दूसरा तो तोड़ ही देगा। इसलिए अपने मटके की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा स्वयं करें और प्रभु के अधीन कर दें। आपके परिवार और आपके मटके की भी रक्षा हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, परिवार जो होता है परितः वारयति, चारों ओर के तमाम तकलीफों से जो हमें बचाता है वही परिवार होता है। ऐसा नहीं कि कहने को परिवार है और हमारी रक्षा ही ना करें तो परिवार नहीं रह जाता। इसलिए परिवार का महत्व को समझते हुए परिवार में रहें, परिवार में अपने आप को सदैव सकारात्मक रखते हुए अपने परिवार की रक्षा करें। क्योंकि परिवार में यह भी देखा गया है, भिन्न प्रकार के परिवार होते हैं। हमारा भी अपना स्कूल का परिवार है, हमारा भी अपना घर का परिवार है, तो सभी जगह परिवार तो होते ही हैं। तो परिवार में देखा गया है कि बहुत लोग
एक दूसरे के मक्खन लगाते हैं, पता नहीं उनसे क्या हो जाता है। तो आपको बता दें, जो मक्खन लगाते हैं या जो लगवाते हैं, तो आप याद रखें, मक्खन लगाने वाले के हाथ में सदैव चाकू होता है। यदि वो आपका मक्खन लगा रहा है तो एक न एक दिन आपके सत्यानाश करने में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए आज मक्खन लगा रहा है, कल आपका चमड़ी उखेड़ देगा। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखें कि कोई आपको देखेंगे कि मक्खन तो नहीं लगा रहा, ठीक है। मक्खन लगवाने से बचें, नहीं तो दुर्घटना कभी भी घट सकती है। और कहा गया है, परिवार में छल नहीं करना चाहिए। परिवार में जो छल करता है उससे बड़ा में कोई होता ही नहीं, क्योंकि साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु ही नहीं है। और जो मुंह पर हमारी गलतियों को बता दे उससे बड़ा कोई मित्र ही नहीं है। इसलिए वैसे मित्र से दूर रहें जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके बुराई बात करते हैं, आपके नेगेटिविटी को बताते रहते हैं लोगों से। तो ऐसे बहुत सारे मित्र हैं हमारे भी जो छल किया करते हैं, जैसे उनको पता ही नहीं होता कि मुझे कुछ पता नहीं है। प्रभु की कृपा है, जो कहते हैं सकारात्मक या नकारात्मक सब कुछ मुझे पता होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ। परमात्मा सब जानता है और परमात्मा की कृपा से मुझे ही पता हो जाता है। तो आइए, अगला सुविचार हमारा कुछ इस प्रकार है। अच्छे दिनों की चाहत में उम्र गुजर जाती है। अच्छे दिनों की चाहत में उम्र गुजर जाती है, और जब उम्र गुजर जाती है तो पता चलता है कि जो समय बीता है वही अच्छा दिन था। इसलिए जो भी पल आपके पास परमात्मा ने दिया है वो आप पूरे आनंद के साथ व्यतीत करने का प्रयास करें। और जिंदगी में वक्त, हालात और मजबूरी, तीन बातें हैं: वक्त, हालात और मजबूरी। वक्त, हालात और मजबूरी ये दुनिया की असलियत से वाकिफ कराते हैं। इसलिए वक्त के तगादा को समझिए, हालात को समझिए और हर किसी की मजबूरी को समझने का प्रयास कीजिए। और मजबूरी आती है, हालात बिगड़ते हैं, वक्त बिगड़ते हैं, तो उस समय में भी परमात्मा को, यदि नहीं बिगड़े हैं तो भी परमात्मा को यदि आप स्मरण करते हैं, तो भगवान श्री गीता में उपदेश देते हैं, ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जो जाएगा तो परमात्मा को पता है कि आपको वही देगा जो आपके लिए श्रेयस्कर होगा। इसलिए आज का कड़वा सत्य मैं आपको बताता हूँ, आपकी सफलता की राह पर सबसे बड़ा रोड़ा आपके अंदर जो काम टालने की प्रवृत्ति है ना, वही है। अतः काम टालने की प्रवृत्ति ना पालें, काम को बिल्कुल भी ना टालें। जो करना है आज करना है, अभी करना है, ऐसा प्रयत्नशील रहे कार्य को करने के लिए। और बुद्ध भी कहते हैं, स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। जब आप दूसरों की क्षमता पर, दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो आपको कष्ट होता है, आपको कष्टों का सामना करना पड़ता है। आपके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां आती हैं और आती रहेंगी, ठीक है। और एक बात और चलते चलते मैं आपको बता दूं, अपने अपमान को नजरअंदाज ना करना। अपने अपमान को नजरअंदाज ना करना और भूल जाना सबसे बड़ा महापाप है। अपने अपमान को नजरअंदाज करना ठीक है, लेकिन भूल जाना कि भाई हमें अपमानित किया था, ये महापाप है। भूलता तो कोई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी से नम्र विनती है कि आज हनुमत देव का स्मरण करते हुए इन दिए गए सुविचारों पर भी विशेष चिंतन अवश्य करेंगे और अपने आप को सदैव सकारात्मक रखेंगे। इसी आशा के साथ
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णो रघुवर विमल जसु दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भगवान से परमात्मा से प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारे अंदर के क्लेश है, विकार है, तो सब दूर करो और हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करो। इसी आशा के साथ ध्यान देता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक विचार के साथ अगले वीडियोज में। और पुनः एक बार निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।